गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में एक बात तो बहुत ही उचित लिखी गई है, भय बिनु होय न प्रीति। मौजूदा समय में यह पंक्ति असम के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। इस गणतंत्र दिवस पर पहली बार असम स्वतंत्र रूप से गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। दशकों से पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से असम में गणतंत्र दिवस घर पर बैठकर मनाया जाता था, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर कदम रखने से डरते थे। बाहर निकलने पर उनकी जान को खतरा होता था। लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है, उसने असम में समीकरण बदल दिए हैं। भाजपा ने उल्फा जैसे संगठनों पर ध्यान देना शुरू किया है और उन पर लगाम लगाना भी आरंभ कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश आपको बताऊंगा कि असम के लिए इस बार का गणतंत्र दिवस क्यों इतना खास है और उल्फा पर हिमंता बिस्वा शर्मा की कार्रवाई का कितना सार्थक असर दिख रहा है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल उल्फा इंडिपेंडेंट ने गणतंत्र दिवस 2022 पर बंद नहीं बुलाने का फैसला किया है। संगठन ने 26 जनवरी को कोई सशस्त्र विरोध प्रदर्शन नहीं करने का भी फैसला किया है। यह खबर तब सामने आ रही है जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने संगठन के सभी गुटों से बंद बुलाने की घोषणा नहीं करने और कोई बहिष्कार का आह्वान नहीं करने की अपील की थी। रविवार को ट्वीट करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी और संगठन से भारत सरकार के साथ सार्थक चर्चा के लिए आगे आने का अनुरोध भी किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, मैं उल्फा के गणतंत्र दिवस के दौरान बंद का आह्वान नहीं करने और किसी भी प्रतिरोध से दूर रहने के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर परेश बरुआ से भारत सरकार के साथ सार्थक चर्चा के लिए आगे आने की अपील करता हूं। इससे पहले पिछले वर्ष उल्फा आई ने 15 अगस्त को भी भारत बंद नहीं बुलाया था। आपको बताते चलें कि संगठन ने 15 मई 2021 से युद्ध विराम की घोषणा की है, जिसे नियमित अंतराल पर नवीनीकृत किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय अधिकारियों ने भी उल्फा आई के खिलाफ पिछले कुछ समय से कोई कार्रवाई नहीं की है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम या उल्फा इंडिपेंडेंट ने घोषणा की है कि संगठन गणतंत्र दिवस 2022 पर कोई भी बंदी या बहिष्कार नहीं बुलाएगा। इतना ही नहीं, संगठन ने यह भी कहा है कि वे 26 जनवरी को सशस्त्र विरोध प्रदर्शन में शामिल भी नहीं होंगे। उल्फा आई के कमांडर इन चीफ परेश बरुआ द्वारा एक विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई है। बरुआ ने कहा कि राज्य में मौजूदा कोविड महामारी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कोविड तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2021 के गणतंत्र दिवस पर भी कोरोना था, लेकिन बंद नहीं बुलाया गया था। यह तो बर्बादी से बचने का तरीका है। असम सरकार इस समय पूरे फॉर्म में उल्फा उग्रवादियों से निपट रही है। ऐसे में सरकार से पंगा लेना किसी शेर के मुंह में हाथ डालने के समान है। ध्यान देने वाली बात है कि 1979 में एक संप्रभु असम बनाने के उद्देश्य से गठित उल्फा असम में सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन है, जो सशस्त्र संघर्ष के साथ अपने स्वदेशी लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की मांग कर रहा है। तब से यह संगठन अपने आतंक, अपहरण और हत्या के दम पर लोगों के बीच में डर फैला रहा है। कांग्रेस शासन के दौरान राज्य में अराजकता फैलाने वाले उल्फा के दिन तब लग गए जब हिमंता बिस्वा शर्मा सत्ता में आए। असम के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग में हिमंता बिस्वा शर्मा ने विद्रोही समूह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के स्वयंभू कमांडर इन चीफ परेश बरुआ से शांति के लिए आगे आने की अपील की। कई दशकों से असम उल्फा के आतंक से आतंकित रहा था, पर उस समय लगा कि मुख्यमंत्री हिमंता के पास इनके लिए कुछ विशेष प्लान है। शर्मा ने कहा, उल्फा के साथ बातचीत 2 वे स्ट्रीट है। परेश बरुआ को आगे आना होगा, इसी तरह भी हमें उनके पास जाना होगा। यदि दोनों पक्षों में इच्छा शक्ति है तो बातचीत मुश्किल नहीं होगी। इसे लेकर पहले तो आनाकानी हुई। उल्फा अपनी शर्तों से हटकर बातचीत करने को तैयार नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी शर्तें, तो आपको बताते चले, वर्ष 2003 में उल्फा ने भारत सरकार के साथ बातचीत के लिए 3 शर्तें रखी थी। उस समय की भाजपा सरकार ने इन शर्तों को तुरंत खारिज कर दिया था। उल्फा की शर्त यह थी कि वार्ता किसी तीसरे देश में होनी चाहिए। उनकी दूसरी शर्त थी वार्ता संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में होनी चाहिए, और उनकी तीसरी शर्त थी वार्ता के एजेंडे में असम की आजादी शामिल होनी चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस शर्तों को रद्द कर दिया और इस संगठन पर कार्रवाई की तैयारी में थी, तब वर्ष 2004 में उल्फा ने पहले 2 शर्तें हटा दी और सरकार से बात करने की पेशकश की। भारत सरकार स्वतंत्रता के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार नहीं थी। मौजूदा समय में भी वही प्लान चल रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से लगातार बातचीत की अपील की जा रही है। जब बातचीत में देरी हुई तो हाल ही में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अपराधी यदि भागने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ने के लिए एनकाउंटर किया जाए। यदि क्रिमिनल पुलिस के हथियारों को छीनता है तो उसका एनकाउंटर करना सही पैटर्न माना जाएगा।
हालांकि अब एक बार फिर हिमंता ने बातचीत के लिए उल्फा के चीफ को सामने आने को कहा है। सरकार के हालिया रवैये से उल्फा भी डरा है। बता दें कि वर्ष 2000 और 2018 के बीच उल्फा के पूरे नेतृत्व को पकड़ लिया गया या सरकार के सामने आत्मसमर्पण करा दिया गया। उल्फा बटालियनों को भंग कर दिया गया। आज केवल एक बटालियन सक्रिय है, जिसको 27वीं बटालियन या फिर कपीली गुट कहा जाता है। वर्तमान में परेश बरुआ के अलावा उल्फा के पास कोई अन्य कमांडर नहीं है। जब उल्फा को यह समझ आया कि सरकार घेर कर रखी हुई है, ध्यान नहीं दे रही है, तो दो ही रास्ता बचता है। या तो एक बार पूरी ताकत से विरोध करो, जो कि संभव नहीं है, या चुपचाप सरेंडर करो। एक कदम काम तो इतना आया कि उल्फा आई के पूर्व नेता अनूप चेतिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनवरी 2020 से भारत सरकार उल्फा के साथ चर्चा में नहीं बैठी है। इसके अलावा चेतिया ने इस घटना को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपुल्स फोरम द्वारा आयोजित एक प्रेस मीट में पूर्व उल्फा आतंकवादी ने कहा, यह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार आगे चर्चा करने के लिए उल्फा के साथ नहीं बैठी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब उल्फा को लगा कि वे फंस गए थे, तो वे सरकार की मदद भी करने लगे। उल्फा ने असम सरकार को नशीली दवाओं की तस्करी को पकड़ने और पर्याप्त मात्रा में नशीले पदार्थों को जब्त करने में मदद की थी। बताते चले कि भाजपा शासन में फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, क्या कर रहा है। अगर किसी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की या देश की संप्रभुता के लिए खतरा बना, फिर कार्रवाई तो होनी ही है। वर्ष 2020 में भी असम में गणतंत्र दिवस के दिन उल्फा के बहिष्कार और 2 कम तीव्रता के विस्फोटों के बावजूद राज्य में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। इस साल भी सब बेहतर तरीके से ही होगा, क्योंकि उल्फा पर लगाम लगना आरंभ हो चुका है। ध्यान देने वाली बात है, यह सब कोरोना नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा के खौफ से हो रहा है।